PSLV C35 ప్రయోగానికి అంతా రెడీ అయింది. ప్రెజెంట్ లాంచింగ్ కు కౌంట్ డౌన్ రెడీ అయిపోయింది. శ్రీహరికోట నుంచి ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. एवं उसका झुकाव अपेक्षित वेग इत्यादि अनेक ऐसे कारक होते हैं जिनके पूर्वानुमान के बिना ऐसे किसी भी अभियान की परिकल्पना कोरी कल्पना रह जाती। इस समय हम जिन उपग्रहों को प्रक्षेपित करेंगे, अगर आपको याद होगा तो हम दो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। एक तो हम PSLV के साथ ही कई उपग्रहों को छोड़ना चाहते थे और दूसरा कई उपग्रहों को अलग अलग कक्षा में छोड़ना चाहते थे। ये वो पार्ट है जिसमें हम अलग अलग उपग्रहों को अलग अलग कक्षा में छोड़ना चाहेंगे और इसके लिए बेहद जरूरी है कि पहले कुछ उपग्रहों को छोड़ने के पश्चात हम रॉकेट की कक्षा को परिवर्तित करें और उसके बाद शेष 7 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करें। इस समय हम लगभग 30 सेकंड की दूरी पर प्रक्षेपण से सभी कुछ अपेक्षानुसार अबाध रूप से जारी। हम लगभग 650 गतिविधियां पूरी कर चुके हैं और हम केवल 20 सेकंड की दूरी पर। Now just 15 seconds from launch and we go quiet for few seconds. Have a feel of the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, PS1 and ground 5, upon ignited. 6, vehicle 7, normal. 8, प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और जोरदार गड़गड़ाहट, उसकी जोरदार आवाज हमारे कानों तक, कमेंट्री बॉक्स तक बिल्कुल सुनाई पड़ती हुई अपने गंतव्य पथ तक PSLV C35 8 उपग्रहों को लेकर आकाश में बढ़ता हुआ। All the 6 strap-ons plus the core are ignited now. The full power of PSLV is now on and the PSLV is right now negotiating the very dense atmosphere and intense gravity of Earth. Plus 50 seconds. In 2 seconds, 4 strap-ons ignited on ground have burnt out 55 seconds. and we are going to separate them in another 10 seconds. The mission is 1 minute. perfectly normal and everything is as we have planned. छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों ने उसके गंतव्य पथ को हमसे छुपा लिया है, लेकिन PSLV बिल्कुल हमसे दूर जाते हुए सामान्य परफॉर्मेंस, सामान्य निष्पादन के साथ आकाश की ओर लगातार बढ़ता हुआ और निष्पादन बिल्कुल सामान्य जैसी अभी आपने घोषणा सुनी। इस समय करीब 86 सेकंड का समय बीत चुका है। हम लोग 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं और करीब करीब श्रीहरिकोटा से 35 किलोमीटर की दूरी व्यतीत कर चुके हुए ऊंचाई करीब करीब 50 किलोमीटर प्राप्त कर चुके हैं। The first stage is going to burn out in around 5 seconds from now and the second stage will be ignited on the burnout of the first stage. जी हाँ, जो स्ट्रैप-ऑन्स लगे होते हैं वो पहले अलग हो जाते हैं हो गया और second stage is ignited. जी हाँ अभय जी, बड़े महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब इस तरह के प्रक्षेपण के में समय में जब सेपरेशन होता है तो। Yes, Alok, the transition from one stage to another is a very complex process and it has to be very closely monitored and designed that the burnt out stage leaves the first ongoing stage in a very perfect manner. As we are seeing now, the designs which we have made are being demonstrated in this flight repeatedly and every time it happens well we gain confidence. बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। जैसा कि अभय जी बता रहे थे, ये लगातार यान के ऐसे घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हीट शील्ड पेलोड फेयरिंग जो है वो भी अलग हो चुकी है और इस समय हम करीब करीब 170 सेकंड के समय की दूरी पर और 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य तक अपने अनुमानित पथ पर आगे बढ़ते हुए। The liquid second stage is now burning. This second stage called PS2 is based on our indigenously developed Vikas engine and it employs liquid fuel like unsymmetric dimethyl hydrazine and N2O4 as the oxidizer. This stage develops a peak thrust around
800 kilonewtons and burns for about 150 seconds. This liquid stage has a very high ice in specific impulse of 293 seconds and it is performing its job to perfection. जी हाँ, जैसा कि अभी अभी जी बता रहे थे, ये जो द्वितीय चरण है वो करीब करीब 12 मीटर लंबा, 2.8 मीटर व्यास वाला, करीब करीब इसमें 41.35 टन तरल ईंधन भरा हुआ होता है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और 25% हाइड्रोजन हाइड्रेट UH25 और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइज ऑक्सीकारक के रूप में इसमें लगा हुआ होता है। हम बहुत ही करीब द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के समाप्त की ओर हैं और इसके बाद करीब 3.6 मीटर लंबा 2 मीटर व्यास वाला तृतीय चरण, जिसमें 7.6 टन ठोस ईंधन हाइड्रोलिक टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भरा जाता है और हम लोग बिल्कुल करीब किसी भी क्षण द्वितीय चरण अलग हो चुका है अपना कार्य समाप्त करने के बाद। Second stage has been separated and the efficient third stage has been ignited. PS3, our third stage, employs a composite motor case which gives significant payload benefits in terms of weight. Third stage is a highly efficient motor developing a peak thrust of nearly 240 kilonewtons and burns for about 100 seconds. When this burning is happening and we are going perfectly normal Just 5 minutes. into the flight, we are at the altitude of 270 kilometers and covered a range of 550 kilometers from Sriharikota. I want to tell you that the whole ascent mission of C-35 till its first orbit is tracked by a network of ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram and Mauritius. Then the restarts are tracked by Svalbard and Troll stations as mentioned. जी हाँ, तृतीय चरण जो है उसमें ये करीब करीब 7.6 टन ठोस ईंधन HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भरा हुआ होता है और इसे कई बार परीक्षित किया जा चुका है। ये सफलतापूर्वक निष्पादन दे चुका है। श्रीहरिकोटा से इसे सफलतापूर्वक परीक्षित किया जाता है। श्रीहरिकोटा अर्थात शार, श्रीहरिकोटा रेंज जिसे शार के नाम से भी जाना जाता था, इसरो का अकेला ऐसा केंद्र है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में समुद्र के किनारे स्थित है, जो पुलिकैट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये एक छोटा सा गांव था जिसे 1969 में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त पाया गया था और 1971 में RH-125 साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण के साथ ही ये केंद्र अस्तित्व में आ गया था। 5 नवंबर 2002 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष व सचिव अंतरिक्ष विभाग के सम्मान में इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। आरंभिक दिनों में यहां केवल एक ही प्रक्षेपण स्थल था जिसका निर्माण 1990 में हुआ था, जिससे आज ये प्रक्षेपण संभव हो पा रहा है। पर समय की बदलती आवश्यकताओं ने, देश की बढ़ती जरूरतों ने और पैदावारों की बढ़ती मांगों ने इसरो को 2005 में एक और आधुनिक प्रक्षेपण स्थल बनाने पर मजबूर कर दिया और अब भारत अपने अभियानों को और प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने लगा है। इस समय हम करीब करीब 415 सेकंड समय व्यतीत कर चुके हैं और करीब 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग जो है मान प्राप्त कर चुके हैं और श्रीहरिकोटा से करीब करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जो ऊंचाई है वो करीब करीब 425 किलोमीटर है और एजीमुथ जो है 170.4 डिग्री। You can see the vehicle flying on its planned path on the dot. Around 35 seconds earlier, the third stage has burnt out and now we have put our vehicle on a deliberate course so as the favorable conditions for the ignition of fourth stage are achieved. We have a pillbox in which we have to put the vehicle so that the fourth stage is taken to its favorable starting condition. As we coast, let me introduce to you a very important aspect which my fellow commentator Alok was asking, that is the separation and separation systems employment as well as the separation system design. The separation of these vehicles are very important and the first stage employs a FLSC that is flexible linear shape charge for physically separating the stage, and it is assisted by 8 powerful retro motors
which pull the first stage away. The second stage also employs retro rockets, and after this, the heat shield employs a pressure-based system. The upper stages, where accuracy requirements of injections are very high, we put Performance springs to during combined use. posting is Accordingly, normal. the third stage and the spacecrafts are all spring assisted. A very careful and elaborate analysis is made to ensure the safe separations of the stage. Plus 9 minutes. Once the satellites are in orbit, and it is to be ensured that they maintain safe distances among themselves. SCATSat 1 is in 720 km orbit, and remaining 7 satellites are in 670 km orbit. Hence, these 7 along the spent 4 stage are in a very similar yet slightly different orbits due to the small separations introduced velocity. Taking care of individual satellite velocities and PS4 velocity changes, the orbit of these bodies are propagated for a duration of few days, and sufficient positive gaps between them is ensured. A proper sequence of satellite separation is designed to introduce that. This separation sequence design uses a careful choice of separation velocities as well as the orientation of the launch vehicles at satellite injections. The passivation process of 4 stage is also accounted, and hence a safe PSP distance in separated. orbit is positively ensured for all the satellites and the spent PS4. जी हाँ, तृतीय चरण जो है वो अलग हो चुका है, और ये जो चतुर्थ चरण है Plus 10 minutes. उसका जो प्रज्वलन है वो भी बहुत Performance ही during जल्दी posting is normal. संभावित है. ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, केवल इसलिए क्योंकि जब विलगाव होता है एक चरण से दूसरे चरण का, उस समय हल्का सा जो जर्क आता है, उस समय डिस्टरबेंस संभावना होती है पाथ से अपने भटकने की. लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल सामान, करीब करीब 622 सेकंड बीत चुके और हैं. 6 सेकंड हमें बढ़ लगभग सकता 1053.46 सेकंड समय व्यतीत करना है जब स्कैटसैट अलग होगा. इस समय इसरो उपग्रह केंद्र के निदेशक और अंतरिक्ष कारपोरेशन के निदेशक आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. स्कैटसैट 1 एक तरह से अगर हम देखें तो ओशन सेट 1 और ओशन सेट 2 में लगे प्रदाय भारों को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत महसूस की जा रही थी. इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने विकसित किया है, और पूरे उपग्रह का निर्माण इस उपग्रह केंद्र द्वारा किया गया है. इसमें अलग अलग केंद्र जो इकाइयां हैं, जैसे इसरो इनर्शियल यूनिट, ISU, LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लियोस, ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जिन्हें अपनी सहयोग देते हैं और जिनकी इकाइयां, जिनके उपकरण इसमें लगे हुए होते हैं. इसके बाद सारा कंट्रोल उपग्रह का अलग होने के बाद इस ट्रैक भू केंद्र को चला जाता है, जहां से आने वाले वर्षों में लगातार इस केंद्र को, इस उपग्रह को नियंत्रित किया जाता है. इस स्कैटसैट का उपयोग हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने, मौसम की भविष्यवाणी करने तथा जलवायु अध्ययन के लिए किया जाएगा. इसके अलावा यह उपग्रह भारतीय कृषि की जान यानी मानसूनी हवाओं के रुख के बारे में भी बेहतर सूचनाएं मुहैया कराएगा. इसके लिए विशेष रूप से विकसित KU बैंड पेंसिल बीम स्कैटरोमीटर के साथ ही रेडियो ऑक्युलेशन साउंडर फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज रोजा से युक्त है. ये स्कैटरोमीटर 50 किलोमीटर क्षेत्र में हवाओं की स्थिति और उनकी दिशा की सही जानकारी उपलब्ध कराएगा. यह उपग्रह हवाओं की गति के आधार पर उत्पाद तैयार करेगा, जिससे मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी. साथ ही चक्रवाती तूफानों का न केवल पता लगाएगा बल्कि उसे ट्रैक भी करेगा. इसमें लगा प्रदाय बार ओशन सेट 1 और 2 के मुकाबले बेहतर फीचर वाला है, और ओशन सेट 3 एनीवे आने वाला ही है. इस समय 750 सेकंड व्यतीत हो चुके, करीब करीब 6.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं. हमें लगभग 7.576 किलोमीटर की The fourth stage, the last stage of PSL is ignited. Upon reaching the desired pillbox, we have ignited the fourth stage, and the fourth stage has now taken over to the task of reaching this vehicle into the precise injection orbit. The fourth stage will now burn for nearly 270 seconds before the orbital conditions are reached. Performance normal. You just heard the announcement that fourth stage performance is normal. Now, another important aspect of